Hello students, welcome back to my channel. So this is the part 4 of the chapter tissues of class 9th. Okay, so our first topic is complex permanent tissue. The different types of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cells which looks like each other. ठीक है, तो अभी तक जितने भी टाइप के टिश्यूज़ हमने पढ़ा उनका जो सेल का टाइप है वो बिल्कुल एक जैसा था. ठीक है, और वो दिखने में भी लगभग एक जैसे ही थे. सच टाइप्स ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो वो किस टाइप के टिश्यू थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू थे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यूज़ मेनली दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है वो एक ही तरह के सेल से मिलके बने हैं. ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन. और ये जो सारे सेल्स हैं उन सब का फंक्शन भी बिल्कुल कॉमन होता है. ओके, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम. आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है और उन दोनों को मिला के अगर हम बोले तो उसे बोला जाता है वस्कुलर बंडल्स. सो दीज बोथ आर वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर एंड कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट. ठीक है, तो ये जो वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू है वो डिस्टिंक्ट फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का. वन दैट मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. और इनकी वजह से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है. In figure 6.1 showing a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? तो ये जो figure 6.3 given है, this one, no not this one, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. so this is the xylem, this red one, and this green one is phloem, as you can see in this figure. So in this way xylem and phloem are arranged in the section of stems. Okay, xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. ठीक है, अब xylem जो होता है वो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट इज tracheids, सेकेंड इज vessels, थर्ड इज xylem parenchyma एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. तो जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं चार: ट्रेचीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इन दिस वन. सो दिस इज ट्रेचीड्स एंड दिस इज वेसल्स एंड दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा. ओके, तो ये सब मिलके क्या बना लेते हैं? पूरा जाइलम बना लेते हैं. ठीक है, और जाइलम का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का. जाइलम का स्ट्रक्चर होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ फ्लोएम. ठीक है, द सेल हैव थिक वॉल एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. और जो जाइलम की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है एंड मैनी ऑफ देम आर डेड. और उनमें ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. ट्रेचीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि कैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ट्रेचीड्स एंड वेसल्स का. दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो ट्रेचीड जो वेसल्स होते हैं वो वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का. रिमेंबर दिस, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कौन करता है वर्टिकली? वेसल्स एंड ट्रेचीड्स. ओके, द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर. अब पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा का कि वो फूड को स्टोर करे और वाटर का कंडक्शन वो साइडवे करता है. मीन्स आई विल एक्सप्लेन. सो इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड साइडवेज वाटर कंडक्शन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कहीं वाटर प्रेजेंट है तो इसके नेक्स्ट वॉल में वो ट्रांसफ़र होगा एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट. तो इन दिस वे साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. और ट्रेचीड्स ऑफ वेसल्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स या फिर वर्टिकली होता है. मीन्स इन दिस वे एंड इन दिस वे. ओके, मीन्स ऊपर जाएगा पानी या फिर नीचे आएगा. ठीक है, सो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ये दोनों. जाइलम
फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और फाइबर्स का काम क्या होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड का काम करते हैं, मीन सपोर्ट करते हैं। फ्लोएम, अब फ्लोएम के फंक्शंस देख लेते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे कि जाइलम में भी 4 एलिमेंट्स थे या फिर कंपाउंड्स बोल सकते हैं, तो फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स के। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। सो दीज 4 आर द एलिमेंट्स। ओके, अब हम उनके फंक्शन समझेंगे। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल। तो जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनकी जो सेल्स होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं विथ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल का मतलब होता है मीन्स दैट दिस इज द सीव ट्यूब। तो इस तरह की वॉल को बोला जाता है परफोरेटेड वॉल। ठीक है, मीन्स उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। जैसा कि जाइलम में होता था ऐसा ही फ्लोएम में भी होता है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक फूड को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम फाइबर्स कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो फ्लोएम का फंक्शन क्या हुआ कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से लेकर के जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है उनमें वो फूड को पहुंचाता है। ठीक है, और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। ठीक है, अगर हम मीन्स फ्लोएम फाइबर को छोड़ दें तो जितने भी फ्लोएम सेल्स होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम फाइबर्स का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस आल्सो। फर्स्ट इज नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। तो सिंपल टिश्यूज़ मीन सिंपल परमानेंट। सिंपल टिश्यूज़ 2 टाइप में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। So apical meristem is found on the root tip of a plant or shoot tip of a plant. Okay. Third is which tissue makes up the husk of a coconut. Husk of coconut में कौन सा tissue present होता है? So that is sclerenchymatous tissue is present on the husk of the coconut. Okay. So fourth one is what are the constituents of phloem. So constituents of phloem fibers are 4. That is sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. Okay, so next हम पढ़ेंगे animal tissues. Okay, when we breathe we can actually feel the movement of our chest. तो जब हम breathe करते हैं तो हम movement experience करते हैं जो chest में होता है. How do these body parts move? तो ये body parts move कैसे करते हैं? For this we have specialized cells called muscle cells. तो ये एक्चुअली मूवमेंट का काम मसल सेल्स करते हैं अपनी बॉडी में. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट. और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल सेल्स में उसके कारण ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, सो दिस इज द फिगर ऑफ मसल सेल्स. ओके, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ मसल सेल्स. तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टमक का डायग्राम है, तो इससे अगर हमने जूम करके देखा तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. और अगर और जूम किया तो दिस स्मूथ मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे. और अगर एक सिंगल स्मूथ मसल फाइबर को हमने नोटिस किया तो इसके बीच में आपको एक डार्क पार्ट दिखेगा जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस. और इस पूरे को क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल फाइबर्स बोला जाता है. ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल गिवन है. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. हाँ, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो. तो ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स थ्रू ब्लड. तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? सबसे पहले इसे ऑक्सीजन को लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं, देन ये ट्रांसपोर्ट होती है पूरे ब्लड पूरी बॉडी में थ्रू सेल्स थ्रू ब्लड. ठीक है,
तो जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, तो इस सेल्स को ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत होती है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि ऑक्सीजन सेल्स को क्यों ज़रूरत होती है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, blood flows and carries various substances from one part of body to another। तो blood क्या करता है, फ्लो होता है और वो जितने भी substances होते हैं बॉडी में वो सब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ बॉडी से वो पहुंचाता है सब्सटेंसेस को दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। ठीक है, ब्लड फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड और फूड प्रोवाइड करता है सारे सेल्स को। ठीक है, मीन्स फूड एंड ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करता है सारी बॉडी से एंड कैरीज दैम इनटू द लिवर, और उसे ले जाता है लिवर तक एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए वो वहाँ तक उसे पहुँचाता है वेस्ट मटीरियल्स को। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन बॉडी, तो ब्लड और मसल्स जो है वो एग्जाम्पल का है कि टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है जो कि हमारी बॉडी में दिखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। तो अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सच एज, अब एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से, फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्क्यूलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। सो दीज फोर आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह का, और मसल फॉर्म्स मस्क्यूलर टिश्यू, और मसल्स बनाती हैं मस्क्यूलर टिश्यूज़। ठीक है, तब हम पार्ट्स ऑफ टिश्यू हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे प्लीज़ देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में आंसर देने में। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।